Hey, welcome back. Good morning, all of you. I am Ashok sir from English Grammar Coaching Center at खैरा। आज मैं प्यारे छात्रों आज एक ऐसे टॉपिक लेकर के आया हूँ जिस पे वोकैब याद करना बहुत आसान हो जाएगा। बेहद आसान तरीके से आपको वोकैब याद कराना मैं सिखाऊंगा। मैं आपके लिए काम करता हूँ, तो आप सबसे पहले अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को बाखूबी देखिएगा, एकदम इत्मीनान से देखिएगा, धैर्यपूर्वक देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ऊपर वाली घंटी को, ताकि आपको मेरे हर दिन की वीडियो आपको मिलता रहे। मैं अशोक सर आप सबके लिए मेहनत करता हूं। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं, एक ऐसे शब्द पे बात करने जा रहा हूं कि जिसकी सहायता से आपको वोकैब याद करने में ना बेहद आसान हो जाएगा। आपको वोकैब लर्न करने के लिए आज से कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बेहद आपकी अंग्रेजी और अधिक और सुंदर बन जाएगी और अच्छा बन जाएगी। इससे आप अंग्रेजी और आसान से बोल पाएंगे। तो मैं अशोक सर एक शब्द सबसे पहले लेता हूं वर्ड। क्या लेता हूं? वर्ड। मैंने एक वर्ड लिया। क्या लिया? वर्ड लिया। अब वर्ड दो तरह का होता है, ध्यान समझिएगा। मैंने दो तरह का वर्ड लिया, दो तरह का वर्ड लिया। और देखिए समझे, पहला वर्ड है, देखिएगा हमेशा, प्रीफिक्स। क्या लिया मैंने? प्रीफिक्स। ध्यान समझिएगा, हमने लिया पहला प्रीफिक्स। इसे एक होता है प्रीफिक्स होता है और एक होता है सुफिक्स। ध्यान समझिएगा, हमने कहा एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सुफिक्स। प्रीफिक्स मतलब होता है पूर्व, जिसको हम कहते हैं बिफोर। क्या कहते हैं? बिफोर। इंग्लिश प्री मीन्स होता है पहले, बिफोर। तो यहाँ पर हमने लिया प्री मीन्स होता है बिफोर, यानी पूर्व, जिसको पहले कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले। और प्रीफिक्स मीन्स होता है, सॉरी, सुफिक्स मीन्स होता है आफ्टर। सो मीन्स होता है आफ्टर। आफ्टर मीन्स होता है बाद में, यानी क्या होता है? बाद में। अब केयर करिएगा, मैंने दो शब्द लिया, एक लिया मैंने प्रीफिक्स और दूसरा शब्द लिया मैंने सुफिक्स। प्रीफिक्स मैंने लिया, अब ध्यान रखिए प्रीफिक्स का मतलब, अब ध्यान रखिए एक शब्द ले लिया मैंने काउंट। काउंट मीन्स होता है गिनना। काउंट एक वर्ब है, काउंट एक वर्ब है। काउंट मीन्स होता है गिनना। अगर हम इसी के पहले अनकाउंट लगा दे, इसी के पहले हम अन लगा दे तो अनकाउंट हो गया। अनकाउंट मीन्स होता है नहीं, नहीं गिनना, यानी न गिनना। अब ये क्या बन गया? ध्यान रखिएगा, अगर हम इसके पहले प्रीफिक्स लगा देंगे तो 80% आपका एंटोनिम्स बनता है। कितने परसेंट? 80%, नॉट मोर 100 नहीं, 80% आपका क्या बन जाएगा? एंटोनिम्स बन जाएगा, अपोजिट बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या बन जाएगा? एंटोनिम्स बनेगा। कितना? 80% एंटोनिम्स बन जाएगा, यानी विलोम शब्द बन जाएगा, अपोजिट बन जाएगा। तो किसको जोड़ देने से? यानी कि प्रीफिक्स को लगा देने से, प्रीफिक्स को जोड़ने से क्या बन जाएगा? एंटोनिम्स बन जाएगा। अगर हम इसी के पहले ABLE जोड़ दिए, एबल जोड़ दिए ना, एबल जब जोड़ दिए काउंटेबल हो गया। काउंटेबल का मतलब होता है, काउंटेबल एक एडजेक्टिव है, यानी गिनने योग्य हो गया। क्या हो? जो गिना जा सके, यानी गिनने के योग्य, गिनने के योग्य, जो गिना जा सके। क्या हो जाएगा? जो गिना जा सके। ये क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। ध्यान समझिएगा, हमने कहा कि जब किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ब में हम ABLE एबल को जोड़ देंगे तो वह शब्द एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। तो आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि जिन शब्द में हम प्रीफिक्स लगा देंगे तो वह शब्द बन जाएगा, क्या कहते हैं, उस वह वर्ब एंटोनिम्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एंटोनिम्स बन जाएगा। और जिन वर्ब में हम सुफिक्स लगा देंगे वह सुफिक्स एडजेक्टिव बना देगा। क्या बना देगा? एडजेक्टिव बना देगा। तो आई होप दैट आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि अशोक सर आपको बताना क्या चाहते हैं। अगर सुफिक्स और प्रीफिक्स को अच्छी तरह समझ गए होंगे, यानी कि विच वर्ड इज काउंटेबल, विच वर्ड
कैन बी काउंटेड, इट्स कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अब ध्यान रखिए, तो जो चीज़ें हम गिन लें उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिसे न गिना न जा सके उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। यानी कि विच वर्ड कैन नॉट बी काउंटेड, विच थिंग्स कैन नॉट बी काउंटेड, तो वो क्या है, अनकाउंटेबल है। अंडरस्टैंड। तो अब बात करते हैं हमने बात किया प्रीफिक्स एंड सुफिक्स की बात। अब देखते हैं, ले चलते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जिसके बारे में आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। मैंने कहा, मैंने एक शब्द लिया एबल। क्या लिया, एबल। मैंने एक शब्द लिया एबल, ABLE, एबल। एबल मीन्स होता है, ध्यान समझिएगा, एबल मीन्स होता है, ध्यान समझिएगा, योग्य। क्या होता है, योग्य। अब एबल को लगा देने से एडजेक्टिव का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। अब ध्यान रखिए, जैसे हमने लिया पहला शब्द, एक शब्द ले लिया काउंट, COUNT, काउंट ले लिया। दूसरा ले लिया ब्रिक, BREAK। तीसरा हमने शब्द ले लिया, ध्यान रखिएगा, कंपेयर, COMPAR। अब इसी इन्हीं के साथ ABLE जोड़ दो, ABLE जोड़ दीजिए, ABLE जोड़ दीजिए, ध्यान समझिएगा। एक और शब्द लिया TOLERABLE जोड़ दो, टोलरेबल हो गया, ध्यान समझिए। रीड लिख लिया, READ, इसी में ABLE जोड़ दिया, रीडेबल, है ना। ड्रिंक लिख लो, एक ड्रिंक और ले लो, DRINK, इसी में ABLE जोड़ लो, ड्रिंकेबल। अब ध्यान रखो, मैंने यहाँ पर कुछ शब्द आपको दे रहे हैं, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आज के बाद आप भूलेंगे नहीं, आपको मैं ऐसा बता दूंगा ट्रिक्स ना, कि जो जीवन में कभी आप भूल न सके। हमने कहा अगर एबल जोड़ देंगे इन सब के साथ, देखो काउंटेबल, काउंटेबल मीन्स होता है, ध्यान रखिए, काउंटेबल मीन्स होता है जो गिना जा सके। क्या होता है, जो गिना जा सके, ध्यान समझिएगा। काउंटेबल मीन्स क्या होता है, जो गिना जा सके। ब्रिकेबल, ब्रिकेबल मीन्स होता है, यानी कि जो टूट सके, जो टूट सके, यानी जिसे तोड़ा जा सके, ध्यान समझिएगा। अगला कंपेयर, कंपेरेबल मीन्स होता है तुलना, तुलना के योग्य, तुलना के योग्य, जिसकी तुलना किया जा सके। आप इंग्लिश ग्रामर कोचिंग सेंटर की तुलना नहीं हो सकती है, आप इसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, यानी तुलना योग्य, जो आप कंपेयर कर सके। अशोक सर की कंपेयर नहीं किया जा सकता है, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, तुलना। टोलरेबल, टोलरेबल मीन्स होता है सहन करने के योग्य, सहन करने के योग्य, सहन करने के योग्य, यानी कि जो सह सके, जिसका सहन कर सके, जिसकी यानी कि सह सके, उसे हम क्या कहते हैं, टोलरेबल कहते हैं, सहन करने के योग्य कहते हैं। रीडेबल, पढ़ने योग्य, रीडेबल मीन्स होता है पढ़ने योग्य, यानी जिसे पढ़ा जा सके, यानी क्या किया जा सके, पढ़ा जा सके। ड्रिंकेबल, ड्रिंकेबल मीन्स पीने योग्य, ड्रिंकेबल मीन्स होता है पीने योग्य, यानी जो पी सके। ड्रिंकेबल मीन्स क्या होता है, पीने योग्य, जिसे पी सके। तो हमने कहा कि एबल शब्द लगा देंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, ध्यान समझिएगा। किसी भी शब्द, किसी भी वर्ब में हम यदि एबल शब्द जोड़ देते हैं तो वह वर्ब एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे काउंटेबल, काउंटेबल में से जो गिना जा सके, ब्रेकेबल जो टूट सके, कंपेरेबल तुलना के योग्य, टोलरेबल सहन करने के योग्य, रीडेबल पढ़ने के योग्य, ड्रिंकेबल पीने के योग्य, यानी पीने योग्य। इस प्रकार से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं, करेक्ट। अब देखिए आगे की अगली बात मैं बात कर रहा हूं। एक तो पहला टॉपिक हो गया, दूसरे टॉपिक में मैं बात कर रहा हूं। अच्छी तरह से इसको उतार लीजिएगा और आप लिख लीजिए। आपको हमेशा बताने जा रहा हूं मैं अगले टॉपिक की बात, मैं दूसरा नंबर। अब ये पहला नंबर रहा, दूसरा टॉपिक में मैं ध्यान रखो, यहाँ पर दूसरा नंबर की मैं बात करने जा रहा हूँ कि अन। अन अगर हम किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ब में अन जोड़ देते हैं, किसी भी शब्द में हम अन लगा देते हैं, तो अन मीन्स होता है रहने वाला, रहने वाला, ध्यान समझिएगा, रहने वाला।
अब ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने लिख दिया क्या, इंडिया, INDIA, ध्यान समझिएगा, इंडिया लिख दिया, अमेरिका, AMERICA, अमेरिका लिख दिया, इटालियन लिख दिया, इटली, इटली लिख दिया, है ना, इंडियन कर दीजिए, अमेरिकन कर दीजिए, इटालियन कर दीजिए, रशियन कर दीजिए, RUSSIAN, है ना, ऑस्ट्रेलियन कर दीजिए, AUSTRALIAN। अब हमने लिख दिया, ध्यान रखिए, हमने क्या लिखा, इंडिया, इंडियन मीन्स होता है भारत का रहने वाला, भारत का रहने वाला, रहने वाला, अमेरिका का रहने वाला, इटली का रहने वाला, ध्यान समझिएगा, रूस का रहने वाला, रूस का रहने वाला, रूस का रहने वाला, रूस का रहने वाला, है ना। अगला है ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला। अब ध्यान रखिए कि इंडियन माने भारत का रहने वाला। अब ध्यान रखिए कि जब ये इंडिया है, इंडिया मैंने लिखा, एक गजब की बात मैं बता रहा हूँ, इंडिया, इंडिया में अगर हम AN जोड़ देते हैं और इसी में तो क्या बन जाएगा, और इसी के साथ हम S जोड़ देते हैं तो इंडियंस हो जाएगा। इंडियंस क्या हो गया, प्लूरल हो गया, क्या हो गया, प्लूरल बन गया, एक नाउन बन गया, प्लूरल बन गया, क्या बन गया, प्लूरल बन गया। और यह कैसा, प्लूरल नाउन बन गया, कैसा नाउन बन गया, प्लूरल। तो अब ध्यान रखिए किसी भी शब्द में, जैसे इंडियंस कर दिया, अमेरिकन्स कर दिए, तो अमेरिकन्स, इंडियंस, इटालियंस और रशियंस, ऑस्ट्रेलियंस, इन सब के साथ अगर हम यस जोड़ देते हैं अन के बाद, तो यह क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, सिंगुलर क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा, करेक्ट। अगर हम इनके साथ, तो देखिए इंडियन, इंडियन माने होता है भारत का रहने वाला, अमेरिकन, अमेरिकन माने अमेरिका का रहने वाला, इटालियन, इटली का रहने वाला, रशियन, रूस का रहने वाला, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला। इस प्रकार से हम सुफिक्स को जोड़ करके हम क्या बना सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव बना सकते हैं। अंडरस्टैंड। कोई दिक्कत हो रही होगी तो जरूर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। अगला है, अब तीसरी हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। पहला तो हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। हमने तीसरी कॉन्सेप्ट की बात यह करने जा रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, जैसे हमने लिख लिया साइड, साइड, SID, साइड, साइड मीन्स होता है हत्या करने वाला। साइड मीन्स क्या होता है, हत्या करने वाला। हत्या हमेशा साइड में ही ले जाकर के किया जाता है, हत्या हमेशा साइड में, बगल में ही ले जाकर के किया जाता है। तो साइड मीन्स क्या होता है, हत्या करने वाला। अब जैसे लिख लिया आपने, क्या लिखा, होमिसाइड, HOMICIDE, होमिसाइड, होमिसाइड लिख लिए। सुसाइड, SUICIDE, सुसाइड, सुसाइड। इन्फेंटिसाइड, इनफेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड। पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड। होमिसाइड, अब देखिए ध्यान से कि होमिसाइड मीन्स होता है नर हत्या, नर हत्या। सुसाइड मीन्स होता है आत्म हत्या। इन्फेंटिसाइड में शिशु हत्या, शिशु हत्या। पेस्टिसाइड मीन्स होता है कीटनाशक,
कीटनाशक। अब ध्यान देना होगा, हमने लिखा होमिसाइड। होमिसाइड मीन्स होता है नर हत्या। अब देखिए, जब कोई किसी की हत्या की जाती है ना, तो बगल में ले जाकर ही हत्या की जाती है, उसे कहते हैं साइड। यानी कि साइड मीन्स होता है हत्या करना। तो होमिसाइड मीन्स क्या होता है? नर हत्या। सुसाइड मीन्स होता है आत्महत्या। इन्फेंटिसाइड मीन्स होता है शिशु हत्या। और पेस्टिसाइड मीन्स होता है कीटनाशक। इस प्रकार से आप एडजेक्टिव बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एडजेक्टिव बना सकते हैं। सुफिक्स को जोड़ करके हम एडजेक्टिव बना सकते हैं। हमको इसको रट्टा नहीं मारना है, हमको सिर्फ इसको बनाना है, और पढ़ते पढ़ते ना धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। हमें इसके लिए नहीं सोचना है कि कैसे याद करें। याद हमें कुछ नहीं करना है, हम ऐसे ट्रिक्स बता रहे हैं आपको कि ध्यान रखें कि जिनमें हम साइड शब्द जोड़ देंगे, वह शब्द क्या बन जाएगा? वह एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। अब मैं तीसरी बात कर लिया, अब अगली बात मैं करने जा रहा हूं चौथा नंबर। चौथी नंबर की बात देखिए क्या करते हैं। आप अगर सुफिक्स जोड़ देते हैं तो वह सेंटेंस आपको हमेशा एडजेक्टिव बन जाता है। एक, ACH, एक मीन्स होता है दर्द। एक मीन्स क्या होता है? दर्द। अब इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत गड़बड़ करते हैं लोग। एक मीन्स क्या होता है? दर्द। अब ध्यान रखिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन एक मीन्स क्या होता है? दर्द। इसका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट होनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है। हम अगर प्रोनाउंसिएशन अच्छी होती है तो हमने अच्छी तरह से इसको बना लेंगे। हमने क्या? एक। अब किसी के साथ आप एक शब्द जोड़ दीजिए, जैसे बैक, BACK, बैक, 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 बैक। बैक मीन्स क्या होता है? ध्यान रखिए, बैक मीन्स होता है पीठ दर्द। जब कोई पीठ दर्द कर रहा है तो वहाँ क्या कहेंगे? बैक। बैक मीन्स क्या होता है? पीठ दर्द। अब देखिए हेड, HEAD, हेड के साथ एक जोड़ दीजिए, हेडेक। हेडेक मीन्स क्या होता है? हेडेक मीन्स सिर दर्द। क्या होता है? सिर दर्द। हेडेक मीन्स क्या होता है? सिर दर्द। आप ले लीजिए टूथेक, TOOTHACH, टूथेक मीन्स होता है दांत दर्द। ध्यान समझिए, दांत दर्द। अब टूथेक, जिसमें हम एक शब्द जोड़ देंगे वो क्या बन जाएगा? टूथेक। हमेशा देखिए, बैक मीन्स होता है पीठ दर्द, हेडेक मीन्स होता है सिर दर्द, टूथेक मीन्स होता है दांत दर्द। इस प्रकार से आप एडजेक्टिव बना सकते हैं। इस प्रकार से आप शब्द बना सकते हैं। छोटे छोटे शब्द ना आप जोड़ करके ना आसान सा अंग्रेजी बना सकते हैं। अगर किसी भी वर्ब में या किसी भी शब्द में मान एक जोड़ देते हैं तो वह एडजेक्टिव बन जाता है। ध्यान रखिए, सुफिक्स को लगा देने से ना वह सेंटेंस, वह वर्ब एडजेक्टिव बन जाता है। अब मैं अंतिम बात करता हूँ, पांचवा नंबर। अगली अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना, तो मैं चाहता हूँ ना कि आप पूरी तरह से, आपका अंग्रेजी इतना आसान हो जाए ना कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको डिफीट न कर सके, आपको हरा न सके। फ्री मीन्स होता है रहित। फ्री मीन्स होता है रहित। अब मैंने एक शब्द लिया फ्री। फ्री मीन्स होता है रहित। अब ध्यान रखिए, जैसे केयर, CARE, केयर फ्री। केयर फ्री, केयर फ्री मीन्स होता है, ध्यान रखिए, चिंता रहित। केयर फ्री मीन्स क्या होता है? चिंता रहित। चिंता रहित। ध्यान समझिए, हमने लिया पॉल्यूशन, POLLU, है ना? POLLUTION, पॉल्यूशन फ्री। पॉल्यूशन फ्री। पॉल्यूशन फ्री मीन्स धूल रहित। पॉल्यूशन फ्री मीन्स क्या होता है? धूल रहित। पॉल्यूशन फ्री मीन्स क्या होता है? धूल रहित। जर्म, GERM, जर्म फ्री। जर्म फ्री मीन्स क्या होता है? जर्म फ्री मीन्स होता है कीटाणु रहित। कीटाणु रहित। कीटाणु रहित। अब ध्यान रखिए, हमने लिखा केयर फ्री। केयर फ्री मीन्स चिंता रहित, पॉल्यूशन फ्री धूल रहित, जर्म फ्री कीटाणु रहित। इस प्रकार से आप कई
ऐसे सुफिक्स शब्द को जोड़ करके आप एडजेक्टिव का निर्माण कर सकते हैं और आपकी वोकैब जो है बहुत आसान बन जाएगा। आपको वोकैब लर्न करने के लिए आपको इतना ज़्यादा मेहनत नहीं रट्टा नहीं मारना है। आपको सिर्फ क्या करना है, मेहनत करना है। और मेहनत क्या करना है, सिर्फ आपको समझना है कि कैसे क्या शब्द जोड़ करके क्या शब्द बना देते हैं, इसको ध्यान देना होगा। और आपको थोड़ा ना उसको याद करने की थोड़ी सी कैपेसिटी को, थोड़ा सा लर्न करने की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। एक्साइटेड होना पड़ेगा, आपको मन लगाना होगा, आपको थोड़ा सा मेहनत तो ज़रूर करना होगा। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं ना तो आपको धीरे धीरे सब आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे ही अशोक सर के साथ जुड़े रहिए, आपको मैं सारी अंग्रेजी आपको दिला दूंगा, आपको सारी अंग्रेजी याद दिला दूंगा, आपको सारी अंग्रेजी आने लगेगी। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। तो मैं आई होप दैट मैं समझ गया हूँ कि आपको ये सारे शब्द समझ गए होंगे कि आप अगर सुफिक्स लगाते हैं तो आपका एडजेक्टिव का निर्माण होता है। 80% आप एडजेक्टिव बनाते हैं। अगर आप प्रीफिक्स का निर्माण करते हैं तो प्रीफिक्स यदि आप लगाते हैं, यानी किसी भी शब्द के पहले प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं तो वह प्रीफिक्स 80% एंटोनिम्स बना देता है, अपोजिट बनता है उससे। आपको और अधिक अच्छे से आपका वर्ड मीनिंग, आपका वोकाबुलरी आपको लर्न हो जाएगा और यह वोकाबुलरी आपको स्पोकन के लिए बहुत मदद करेगा, आपको अंग्रेजी स्किल राइटिंग के लिए आपको सुधार करेगा। तो मैं अशोक सर आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।